नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर तनाव चल रहा है और चाइना की ऐसी स्ट्रेटेजी भी रही है और वह अन्य कंट्रीज के साथ भी ऐसा ही करता रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि वह इंडिया के साथ ट्रेड वार के लिए भी जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी को आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बड़ी शिद्दत के साथ चाइना लद्दाख बॉर्डर के ऊपर आगे बढ़ा था और उसने सोचा था कि इंडिया पीछे हट जाएगा, लेकिन दोस्तों इंडिया ने भी अपनी ट्रूप्स वहां और ज्यादा बढ़ा दिया और अपनी इन्वेंट्री को भी वहां पे फुल्ली तरीके से लगा दिया है। तो ऐसे में चाइना को थोड़ा सा ह्यूमिलेट होना पड़ा और अब दोस्तों वह चाहता है कि वह ट्रेड वार करे, जैसा कि उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रखा है। और सेम टैक्टिक अब वह इंडिया के साथ भी अपनाना चाहता है। और इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर आगे बढ़ते हुए चाइना ने इंडिया से सुअर और वाइल्ड बोर मीट को मंगाना बंद कर दिया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट के अंदर कहा कि उनकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम का कहना है कि चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल अफेयर ने यह कहा है कि वे पोर्क इंपोर्ट को इंडिया से बैन कर रहे हैं और इसका कारण यह है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर इससे फैल सकता है, जैसा कि उन्होंने स्टेट ऑफ असम के अंदर देखा है कि इसने बहुत से जानवरों को भी मार दिया है। और इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल टाइम ने यह भी मेंशन कर दिया कि ये इसके पीछे कारण ये भी है कि दोनों देशों के बीच में टेंशन्स बढ़ी हुई है लद्दाख के अंदर, स्पेशली गैलवान रिवर वैली के अंदर। और पीएलए ट्रूप्स कुछ ऐसे एरियाज के अंदर घुस गई जहां पर इंडिया अपना क्लेम करता है और वे बाद में चाहती थी कि इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो काम जिसके ऊपर किया जा रहा है उसे रोक दे, लेकिन इंडिया ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसी जगह पर खड़े हैं और सारी डेवलपमेंट पहले की तरह ही हो रही है इस रीजन के अंदर। और दोस्तों जहां तक चाइना की बात है तो चाइना के अंदर खुद अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैला है सुअर के अंदर अगस्त 2018 से, और उससे दोस्तों उसका जो पोर्क आउटपुट होता है वो सबसे कम हो गया है। अगर देखें हम ये 16 सालों के अंदर सबसे ज्यादा कम है। और दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 2018 से जब ये रोग फैला है चाइना के अंदर तो उसकी जो मादा सुअर है उसकी संख्या के अंदर बहुत ज्यादा कमी आई है और ये 60% तक कमी आ गई है। और आपको बता दें कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर सुअर का मांस कहीं खाया जाता है तो वो चाइना ही है। और दोस्तों चाइना की अब ये कोशिश है कि वह एक छोटा या फिर एक ऑल आउट ट्रेड वार करना चाहती है इंडिया के साथ में, जैसा इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ में शुरू कर रखा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वह पहली कंट्री थी जो चाहती थी कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कोविड-19 आउटब्रेक को लेके, जिसका कारण चाइना को माना गया है। सबसे पहले चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों बार्ले का इंपोर्ट बंद कर दिया और उसके ऊपर 80% टैरिफ लगा दिया। और उसके बाद में दोस्तों उसने ऑस्ट्रेलिया से बहुत सी अन्य मीट वाली प्रेपरेशन भी मंगानी बंद कर दी और अभी माना जा रहा है कि वह उसका आयरन और इंपोर्ट को भी बंद करने वाला है। लेकिन दोस्तों चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये भूल गई है कि वे ये सारी चीजें करके एंजॉय तो कर रहे हैं, ये बहुत ही चीप टैक्टिक्स है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड सरप्लस है वो बहुत ही ज्यादा है और ऐसे में इसका नुकसान न केवल ऑस्ट्रेलिया को होगा बल्कि चाइना को भी इसका काफी नुकसान होगा। 2018 के अंदर दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट था चाइना को वो था $1,36,287 मिलियन का, जबकि इंपोर्ट था चाइना से $78,321 मिलियन का। और अगर टोटल ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो ये $2,14,608 मिलियन था। वहीं जब इंडिया और चाइना की बात करें तो ये सिचुएशन बिल्कुल ही अपोजिट है। दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया और चाइना के बीच में अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। 2019 में ट्रेड डेफिसिट इन दोनों के बीच में $56.58 बिलियन था। चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया को $75 बिलियन का था, जबकि इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना को $18 बिलियन था 2019 के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों ट्रेड वार करके नुकसान किसको होना है आप समझ सकते हैं कि वो चाइना को ही होगा। और दूसरी बात दोस्तों, इस समय चाइना ने जो पोर्क का बैन किया है ये एक्चुअल में उसने अपनी खुद की बेइज्जती करवाने के लिए किया है, क्योंकि इंडिया को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय वैसे ही ट्रेड जो है वो कम हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसने लद्दाख पे ये जो मूवमेंट की है उसमें उसने अपना मुंह काला करवाया है, क्योंकि इंडिया ने कह दिया है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और यही कारण है कि अब चाइना को सोचना पड़ रहा है कि वह कैसे सिचुएशन को मैनेज करे। और ऐसे दोस्तों कोविड-19 के सर्कमस्टांसिस के अंदर जब जिम्मेवारी इसके लिए चाइना को माना जा रहा है, चाइना के इस तरह के डिसीजन उसके खुद के लिए नुकसान लेके आएंगे और वह एक हेडलेस चिकन की तरह बिहेव कर रहा है
और इस तरह के ट्रेड वार करने से कुछ भी नहीं होगा, उसकी खुद की इकोनॉमी ही खत्म होगी। धन्यवाद, जय हिंद।